तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी आपको ज़रूरत है। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बेसिक्स किसी भी चीज़ से क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो फिर क्या ही कहना, अगर इसके बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर भाई भगवान ही मालिक है आपका। तो इसीलिए हमको यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले, वो है इसके बेसिक को सुपर स्ट्रॉन्ग करना। तो आज मैं आप सभी के लिए इतनी छोटी सी एक कंसाइज वीडियो बना के लाया हूँ, और उसके साथ ही हम इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भैया अपने सारे के सारे बेसिक को क्लियर करने के बाद क्या हम ऑर्गेनिक को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक के फर्दर लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने में हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि H और C, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि C6 से H6 है, और C6 से H22O11, C12 H22O11, सॉरी, ठीक है ना। इस टाइप के जितने भी कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना, और इनके डेरिवेटिव्स को हिंदी में बोलते हैं अपघटक। अपघटक, अपघटक नहीं, अपघटक। अपघटक मतलब इनसे जो रिलेटेड चीजें हैं, इनसे जो बनी हुई चीजें हैं, तो उनके बारे में हम इसमें यहाँ पर स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं केमिस्ट्री की, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ी अच्छी और सुंदर सी ब्रांच है। तो ये तो रहा बहुत 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 बेसिक सी बातें हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो हमने कहा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कार्बन के बारे में बता दूं ना। जो ये कार्बन है अपना, आप बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, आपने ऐसे याद करे होंगे ना एटॉमिक नंबर वाले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो कितने में आ रहा है, 6वें नंबर में। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6। ऐसे करते हैं ना। और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होगा। अगर आपने 9th में सीखा है तो आपने याला सीखा होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बचे हुए 4 लास्ट सेल में आ जाएंगे। तो ये कैसा है, टेट्रावेलेंट है कार्बन। लेकिन आप यहाँ पर कैसा प्रिंसिपल फॉलो करते हो, आप यहाँ पर जो इस क्लासों में आके, आप जो 11th में आके, 12th में आके आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वो इसके बेसिस पे करते हो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s ना। तो इस तरीके से आप चीजों को कंटिन्यू करते हो। तो यहीं पर इसी हिसाब से हम कार्बन को भी फिल करते हैं। फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो आपको थोड़ा सा पहले जाने की जरूरत है। आप ज़्यादा ही आगे आ गए हो। आपको पढ़ने की जरूरत है आपका सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें प्रिंसिपल नंबर, क्वांटम नंबर से लेकर आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, आप बहु प्रिंसिपल, हुंड रूल, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p2। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल का पता कैसे चलता है, जैसे ये 1 है तो ये 1 पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, तो जो दूसरी सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, एक 2s के हैं और 2p के हैं, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में है। तो हम कहते हैं कि कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है। कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है। ये चीज हो गई। अच्छा, एक और चीज जानो कार्बन के बारे में कि इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। कार्बन की 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, 2 स्टार प्रॉपर्टीज की होती हैं। प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। पहली तो है टेट्रावेलेंसी।
पहली तो क्या है, टेट्रावैलेंसी है, ठीक है ना। और जो दूसरी है वो है कैटिनेशन। दूसरी क्या है, कैटिनेशन। तुम कहोगे सर कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन से क्या फर्क पड़ता है? देखो इन दोनों की वजह से ही कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ही जो है कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। आप इतने सारे कंपाउंड जब कार्बन के पढ़ रहे हो तो वो बन किस चीज से पा रहे हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की। एक है टेट्रावैलेंसी, मतलब कि जो कार्बन की वैलेंसी है, मतलब कि इसके जो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये शेयरिंग करता है और इसकी वजह से इसके बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। क्या इतना यहाँ पर आपको क्लियर हो पा रहा है? क्या आपको यहाँ पर इतना क्लियर हो पा रहा है? हो रहा है ना? तो ये है कार्बन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। अब तुम कहोगे सर 14th ग्रुप वाले ऐसे तो जितने हैं चांद सितारे गगन से पीछे, जर्मेनियम, गैलियम ना, तो इस तरीके से जितने भी आपके कंपाउंड हैं ये सारे तो क्या है, 4-4 वैलेंसी वाले हैं। तो भैया देखो एक सिलिकॉन जो है ये भी क्या करता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 ही है, ये भी जो है अपनी टेट्रावैलेंसी को शो करता है, लेकिन इसके बॉन्ड जो है वो थोड़े से वीक बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी कार्बन की है। कैटिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इसको कहा जाता है, सेल्फ लिंकिंग। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन 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 की एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सकता है और इसीलिए ये क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटिनेशन को शो करता है। देखो कुछ और कंपाउंड है जो कैटिनेशन को शो करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मस्त तरीके से कैटिनेशन को शो करते हैं। सबसे ज्यादा करता है कार्बन, सबसे ज्यादा कैटिनेशन को शो कौन करता है, कार्बन करता है। कार्बन के बाद करता है सिलिकॉन, ठीक। सिलिकॉन के ही लगभग लगभग बराबर में करता है आपका सल्फर। उसके बाद आपका करता है कार्बन, सिलिकॉन, फिर मैंने ऐसे याद किया कि सल्फर, सल्फर के बाद क्या है, एसपी, एसपी, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एनओ, एनओ। तो तुम क्या कर दो, एसपी को नो कह दो, तुम इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, चाहो तो याद करो, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। वैसे इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेना, बहुत छोटी सी चीज मैंने तुमको लिखा रखी है। अच्छा, अब मैं जो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ वो है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये हम इनऑर्गेनिक में एक्चुअली पढ़ते हैं लेकिन बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो भैया कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ सकते हैं ना, पीछे जा के भी कितने पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और इसको जरा सा जान लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। देखो हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसको बोला जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। बस आपको इतना यहाँ पर सीखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सबसे कम बॉन्ड है, तो सबसे बड़ा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबसे ज्यादा नंबर वाला 3 है ना इसमें, sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन है ना। इस तरीके से याद करोगे, ट्रिक टाइप की हो गई। उसके बाद sp2 वाला आएगा, और अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड तो सबसे छोटा हाइब्रिडाइजेशन sp, सिर्फ 2 नंबर, p की पावर कितनी है, 1 है, तो ऐसा वाला हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहता है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जब sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। यहां पर मैं ज्योमेट्री लिख देता हूं, ज्योमेट्री कैसी बनती है मेरे भाई, लीनियर बनती है। मतलब यहाँ कार्बन होगा, यहाँ पर कोई कंपाउंड लेट से ए, और यहाँ पर भी कोई कार्बन कंपाउंड लेट से ए, ठीक है ना। इस तरीके से आप कहोगे कि यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, लीनियर बनती है। इसको चलो ऐसे ही लिख लेते हैं जैसा आपकी बुक में दिया एनसीईआरटी में ना ज्योमेट्री के बारे में, ए बी बी और एंगल बनेगा 180 डिग्री। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, जब भी आपका sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है
और फिर उसके बाद आपका एक बचता है sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचोगे तो एक में बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, एक में बनेगा टेट्राहेड्रल, एक में बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर और एक में बनेगा टेट्राहेड्रल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस में ट्राइगोनल प्लेनर और किस में टेट्राहेड्रल। भैया टेट्राहेड्रल 3 वाले में ही तो बनता है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को ध्यान से अगर सोचोगे आप तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर कितने हैं, sp2 है तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। कैसा होता है, और इसमें मैं जो कह रहा हूं, इसमें मैं जो कह रहा हूं वो मैं क्या कह रहा हूं भैया कि तुम्हारा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। इसको एक बार नोट कर लेना जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी से यहां पर रिलेटेड टॉपिक आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसी से रिलेटेड टॉपिक यहां पर आपका आगे पर आता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा बताओ। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। टोटल परसेंट कितना होता है 100%। यहां पर देख टोटल कितने हैं, 2 कैरेक्टर हैं s और p। 100/2 कितना आएगा 50%, कितना आएगा 50% एस कैरेक्टर है। और वैसे ही ध्यान से देख, वैसे ही ध्यान से देख, टोटल एस परसेंटेज कैरेक्टर कितना 100%। यहाँ पर एस कितना है 1 है, लेकिन पी कितने हैं 2 है, तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए 3, 2 पी के 1 एस के। तो मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया 33.33%। तो 33.3% परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा और 33.33% ईच पी कैरेक्टर होगा। मतलब टोटल पी कैरेक्टर कितना होगा 66 पॉइंट समथिंग 66% ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तीसरा देख 25% एस कैरेक्टर, इसी तरीके से निकाल लेना। इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना, जो एस कैरेक्टर है ना उसके एक्चुअली कुछ डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी ऑफ एस कैरेक्टर डाल देंगे हेडिंग, डिपेंडेंसी ऑफ एस कैरेक्टर। डिपेंडेंसी ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर किन किन चीजों में डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली जो चीज है एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल से मैं लेफ्ट से राइट को जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ती है, बढ़ती है। और अप से डाउन आने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। बस इतना ध्यान में रखो, बात खत्म हो जाएगी। ग्रुप और पीरियड के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लोगे। और परसेंटेज एक्स कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जल्दी से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी तक अपन ने क्या क्या कवर करा फिर भैया, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन देखा, परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा, और भी कुछ चीजें देखी क्या, नहीं सर और ज्यादा कुछ खास चीजें हमने नहीं देखी। अच्छा देखो एक अब ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ तुमको मैं, ध्यान से सुनना। अब हम एक्चुअल ऑर्गेनिक को शुरू करने जा रहे हैं, एक्चुअल ऑर्गेनिक को शुरू करने जा रहे हैं। और हम याद करते हैं बर्जीलियस भैया को।
अच्छा चलो पहले एक काम करो, जितना लिखाया है उतना याद करो, उसके बाद मिलते हैं। बाद में आता हूँ। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि जो एक्चुअल टॉपिक अपना शुरू होता है वो होता है बर्जीलियस भाई के नाम से। अब बर्जीलियस से ही पहले कुछ चीज बता देता हूँ तुमको भैया ना। केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तो ध्यान से सुनते जाना जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं इसमें, ठीक है ना। और ये ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं? लिविंग से ऑब्टेन किए जाते हैं, लिविंग चीज से ऑब्टेन किए जाते हैं। आयोग दिख रहा होगा इसमें, हाँ, लिविंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आपका एयर से, सी से, मिनरल से या सॉइल से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो 10 ये जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने कहाँ से ऑब्टेन किए जा रहे हैं? नॉन लिविंग चीजों से जो भी कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। या फिर जितने भी कंपाउंड बचते हैं ऑर्गेनिक के अलावा वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक ये आपको मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब सुनो फिर, इसको नोट कर लिया होगा ना? नहीं भी किया तो वीडियो को आप फॉरवर्ड मतलब पीछे तो जा ही सकते हो भाई, बैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपने पास एक साइंटिस्ट आए, ध्यान सुनना, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए। वो क्या बोल के गए कि अगर तुमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ध्यान सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ जो बर्जीलियस कह के गए थे। उन्होंने क्या कहा कि अगर तुमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, अगर तुमको इससे ये बनाना है तो बोल के गए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसको मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये बोल के गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने में एक वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना नॉट पॉसिबल। इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे। फिर आते हैं अपने होलर भैया, इनको हम बोलते हैं होलर्स सिंथेसिस के नाम से इस टॉपिक को अपन जानते हैं। होलर ने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, उन्होंने लिया NaCH4, बोले तो NH4 O CN, जो कि जिसका प्रमुख नाम जो है आप जानते हो, जिसको अमोनियम साइनेट के नाम से NH4OCN, अमोनियम साइनेट। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो होलर भैया ने इससे जो है अपना बना दिया NaCH2CO NaCH2, मतलब NH2CO NH2। और ये क्या है? यूरिया, जो कि है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से इन्होंने बर्जीलियस को डिस्प्रूव कर दिया, बर्जीलियस की उस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया। पूछ देता है, बेसिक में आता है इसलिए बताया है, वरना कोई जरूरत नहीं थी भैया, ठीक है, वरना कोई खास जरूरत थी नहीं।
क्योंकि आप लोग पढ़ के आते हो उसको जनरली ना, ये आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, आपको पढ़ के आना होता है। बट नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। अब आता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भैया ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकता हूँ, जल्दी से नोट करते जाना। कोशिश करूंगा कि यहीं पर सारी चीजें इसी स्लाइड में इंक्लूड कर दूं। हो सके तो लिखना बाद में, पहले समझ लेना ध्यान से चीजों को, क्योंकि थोड़ी सी नई चीजें भी आएंगी, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहली चीज है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मान लो कोई भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ले लो, चलो C6H5 ले लेते हैं। C6H5 नहीं, ये नहीं, चलो मैं काम करता हूँ, मैं देख के लेता हूँ, मैं एक बार ले लेता हूँ इसमें एल्केन C6H14 ले लेता हूँ, ठीक है ना। एल्केन ले लिया है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर, अब लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ नहीं, आपको बस इसमें बॉन्ड दिखा देने हैं। और सबसे मेन चीज जो है लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर की वो ये है कि लोन पेयर को दिखा देना है डॉट या क्रॉस से, या डॉट कर देना या इस तरीके को क्रॉस कर देना, प्यार एस्टेरिक साइन में बना देना, ठीक है ना, क्रॉस टाइप खड़ी रहने देना। एक एस्टेरिक साइन होता है, और लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा मत कर देना, डॉट रखोगे तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। तो C6H14 में तो कैसे बना सकता हूँ, 6 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन, काउंट कर लो 14 हाइड्रोजन आएंगे टोटल, ठीक है ना। 14 ही आ रहे होंगे, अगर कार्बन 6 है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने एल्केन बनाया है, ठीक। तो ये बात है। अच्छा, अब इसमें तो देखो कुछ शेष रह रहा है क्या इसमें, तो सर कुछ मुझे लग नहीं रहा कि कुछ शेष बच रहा है आपका, रह रहा है क्या, नहीं रह रहा है। तो कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें लोन पेयर बचे, जैसे मैं ले लेता हूं आपका C6H14 लिया था ना मैंने, तो मैं ले लेता हूँ C6H12 ओ, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेता हूँ C6H12 ओ। देखो कैसे बनता है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 10 11 12, ठीक है। ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड देके ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन ऑक्सीजन की भैया वैलेंसी कितनी होती है, 6 वैलेंसी होती है। कैसे निकालते हैं वैलेंसी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आ रहा है ना, तो 6 वैलेंसी होगी कि नहीं। कितने बनाए हैं, 2, तो 4 इसके पास बच गए, तो मैंने 4 में एक डॉट टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे अगर मेरे को इसको कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है ना C6H14 को, तो कैसे लिखते हैं, मेरे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबका सम करके लिख दिया। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि तोड़ तोड़ के लिखना। पहले मैंने इसको तोड़ा, क्या बना CH3, फिर मैंने इसको देखा तो CH2 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 CH3,
6 कार्बन थे तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन थे तो पहला और लास्ट वाला ही तो CH3 आएगा, बीच में तो CH2 आएगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के करा करना है कभी क्वेश्चन को, खाली करना है करके नहीं। चौथा है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड जो फॉर्मूला, अब ये क्या होता है जरा ध्यान से देखो। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला जैसे मैं इसमें लिखता हूँ C6H12O में, इसको CH3 लिखा, इसको CH2 लिखा, फिर CH2 आया, फिर CH2 आया, फिर CH2 आया। अब लास्ट में क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना, CHO है, क्या है CHO है, कहीं ना कहीं तुम्हारा एल्डिहाइडल ग्रुप बन रहा है, चलो ठीक है ना। तो क्या करा, C लगाया, H लगाया, O को नीचे करके दिखा दिया, और बीच में क्या दिखा दिया मैंने, बीच में क्या दिखा दिया, लोन पेयर दिखा दिया। तो पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें तुम क्या करते हो, किसी बीच के एटम का क्या दिखा देते हो, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दिखा देते हो, या नॉन बॉन्डेड पेयर दिखा देते हो ना, चार होंगे, वो होता है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लेना यार, ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना 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 सुहाना। लास्ट देखते हैं फिर। लास्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, कोशिश तो थी कि इसी में अटका दूं, बट आया नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, यही अपने को सीखना भी होता है, यही अपने को सीखना भी होता है। थोड़ा सा फॉर्म में आके अब इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या सिनेरियो देखते हैं। जो लास्ट है भैया वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन को इस तरीके की लाइन से दिखाते हैं। कौन सी लाइन से, जिग जैग लाइन का हम इसमें यूज करते हैं, लिख लो लिख लो, जिग जैग लाइन का यूज करते हैं, लिख लो, ठीक है ना, जिग जैग लाइन का यूज करते हैं, लिख लो, जिग जैग लाइन का यूज करते हैं, लिख लो, ठीक। और मैं एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। जैसे कार्बन ही कार्बन है चेन का, तो इस जिगजैग लाइन में हर पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट, ये कार्बन को दिखा रहा है। और हाइड्रोजन हम एज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 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 CHO ले लिया, ठीक। CH3 CH2 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 CHO जो भी लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देना है, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देना है, हाइड्रोजन को देखना ही नहीं है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ठीक। अब हाइड्रोजन इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बचा गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो डबल बॉन्ड बनाया था ना, ऑक्सीजन वैसे भी डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है, तो ये बन गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया भैया। देखो हो क्या रहा है सिनेरियो, मेरी बात समझना, ये मुझे कार्बन कार्बन को बता दे रहा है ना, तो मैं अगर मेरे को उसको तोड़ के लिखना है कैसे लिखूंगा, एक कार्बन ये, इसके साथ एक बॉन्डिंग में ये कार्बन, एक बॉन्डिंग में ये कार्बन, एक बॉन्डिंग में ये कार्बन, एक बॉन्डिंग में लास्ट वाला कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O। मुझे सिर्फ इतना ही पता चल रहा है इससे। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तूने तो एक ही बनाया है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन भी होंगे, मतलब ये CH3 होगा। इसकी भी 4 होती है, इसके साथ तो 2 ही बॉन्ड है, मतलब ये CH2 रहा होगा। सिमिलरली ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। और देख इसके साथ डबल बॉन्ड O है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, मतलब ये सिर्फ CH होगा। तो वही स्ट्रक्चर तुमको मिलके मिल जाएगा। चाहो तो इस ऑक्सीजन को सिंपल ऐसे लिख लो, CHO। वही चीज नहीं मिल गई क्या, वही चीज नहीं मिल गई क्या।
जो क्वेश्चन था। तो ये होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, और जो हेटेरो एटम होता है ना इन दोनों को छोड़ के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, इन सारी चीजों को ही हम सिर्फ इसमें शो अप करते हैं। अच्छा आओ दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसको अगर आप बना पाए तो अत्यंत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। अगर इसे क्वेश्चन तुम बना रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि इसे n है तो 3 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 तो बन रही थी, एक के लिए हाइड्रोजन लगा, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन कैसा होगा, 4 ही कार्बन है भैया, ठीक है ना, 1 2, लेकिन बीच में क्या है, n है, हाइड्रोजन को तो दिखाओगे ही नहीं। देख मेरे भाई, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, 4 कार्बन, बीच में नाइट्रोजन, जहां पर जुड़ा नहीं है मतलब वो क्लोज नहीं हुआ है, वहां पर कोई दूसरा आइटम है, इसका मतलब हमको पता चल जाए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है। अब इस N के साथ ही H जुड़ा है ना, तो यहाँ पर H भी दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन को हम मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर वरना हाइड्रोजन छूट जाएगा क्योंकि कार्बन नहीं लगा है यहाँ पर, तो इसके साथ जो चीज लगी है उसको भी रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर। नोट करना, नोट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। चलो कुछ भी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कुछ भी एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल चेन, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, और मेरा दिमाग फिर गया, मैंने कहा इसको CH2 की जगह CH करो, नीचे OH लगा दो, इसको भी CH बनाओ, ना, और इसमें तुम क्या करो, CHO लगा दो, और लास्ट वाले में CH3 की जगह COOH लगा दो। ऐसे कुछ सनक गया, तुम्हारा दिमाग सनक गया, ठीक। कार्बन देख, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में देख, पहले 6 कार्बन है तो बना दे 6, बाकी करेक्शन करते रहेंगे, डरना नहीं है पहले। तो ये पहले कार्बन के लिए, ये दूसरे कार्बन के लिए, ये तीसरे कार्बन के लिए, चौथे कार्बन के लिए, 5वें कार्बन के लिए, और ये 6वें कार्बन के लिए। देख दूसरे कार्बन में क्या है, OH ग्रुप लगा है, ऊपर भी दिखा सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो। फिर देख चौथे कार्बन में क्या है, CHO, ये चौथा कार्बन, ये चौथा कार्बन था, इसमें क्या जुड़ा है, CHO कैसे जुड़ा होगा, देख ये है ना, कार्बन है तो कार्बन को किससे दिखाएगा, कार्बन को किससे दिखाएगा, डॉट से दिखाएगा मेरे भाई, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। और सी कार्बन के साथ H को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो O को दिखा देना, डबल बॉन्ड। 6वें में देख, C तो है ही, OOH है ना, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ये तुम्हारा एक बड़ा ही सुंदर सा, अत्यंत प्रिय भावना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन चुका है, नोट कर लेना इसको। कुछ भी ऐसे कंपाउंड बना लो यार, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक और एग्जाम्पल करा देते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल करा देते हैं। मान लो कि ऐसा दे दिया है, CH3 CH CH3 है, और यहाँ पे नीचे क्लोरीन जोड़ दिया है, तो क्या है फिर इसमें, कुछ थोड़ी है, जिग जैग जिक, ठीक है ना, बहुत इजीली मक्खन की तरह क्वेश्चन बनने वाले हैं बॉन्ड लाइन वाले, ठीक है, इतना ही है भैया,
इतना ही है। अब हमको थोड़ा सा डिग्री निकालने के बारे में सीखना है बेसिक में। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ऐसी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या डालेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें लिखेंगे जिसकी भी डिग्री निकालनी है उससे कितने कार्बन अटैच है वो देखना है। जैसे मेरा एक कार्बन है, मान लो इससे एक कार्बन यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम कौन सा वाला होना चाहिए? whose degree we have to find out। इसकी डिग्री आपको निकालनी है मेरे भाई, नोट करेंगे इसको जल्दी से। ठीक 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 भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया। अब डिग्री ऑफ कार्बन की दमदार प्रैक्टिस करते हैं। एक बार आप अगर ट्राई करोगे तो करना, ठीक है ना? बहुत टफ टॉपिक नहीं है। देखो कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी 1 डिग्री से भी दिखाते हैं, 2 डिग्री अगर 2 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री और 4 डिग्री अगर 4 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी। ये हो जाता है सेकेंडरी, ये हो जाता है टर्शियरी, और ये हो जाता है क्वाटरनरी। इसको भी नोट कर ही लो यार, इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है ना? थोड़ा सा हाँ कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं पहले। CH3 CH एक ठीक है, एक बार इनको आप जल्दी से ट्राई करो। ट्राई करना तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है ना? आई होप अभी तक आप सभी लोग इसको ट्राई कर चुके होंगे ऑब्वियसली ना।
अभी तक आप इन सभी चीजों को ट्राई कर चुके होंगे, तो आओ देखते हैं, ध्यान से देख मेरे भाई। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? तो ये कौन सा कार्बन हुआ? ये हुआ 1 डिग्री वाला कार्बन। सिमिलरली ये कितने वाला हुआ? एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री वाला कार्बन। इसमें भी एक इधर से, एक इधर से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। और इसमें सिर्फ ये जुड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में तुमको ना। वैसे ही इसमें देख मेरे भाई, इसमें देखेगा अगर तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेना। तेरे को समझ में नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है वहां पेपर में शर्माने की, इसको तुम ड्रॉ कर लेना। कंफ्यूजन हो रहा है ना, एच भी है वो भी है, तो एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेना। CH3 CH, फिर CH3, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर ये CH2, फिर ये CH3, और ये H ऊपर को डाल लो। हाँ तुम फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। देख तो इससे कितने जुड़े हैं? एक कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन। इसमें देख, ध्यान देना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 3 डिग्री हुआ। इसमें देख, एक इधर से, एक इधर से, तो 2 डिग्री हुआ। इसमें तो एक ये जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हुआ। इतना शायद क्लियर हो रहा होगा ना, इतना शायद क्लियर हो रहा होगा। और इसमें भी देखते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बॉन्ड लाइन पे बेस्ड है, देख लेना, देख लेना। इससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, इससे भी 2 जुड़े हैं, नहीं इससे एक ये है, एक ये है और एक ये भी है, तो कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री, ठीक है ना। इससे एक ये भी है और ये भी है, तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे निकाल लोगे। इसमें मेरे भाई ध्यान से देख, थोड़ा सा ध्यान से देख, बेंजीन रिंग बनी है, बेंजीन रिंग बनी है, तो क्या फायदा हुआ C6H6, C6H6, तो सिंपल सा है। 2, इसमें कितना है? 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का। इसमें देखते हैं, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 डिग्री। इसमें 2 डिग्री, इसमें एक इधर से, एक इधर से, ये 2 डिग्री। इसमें भी 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें देख 2 डिग्री। ऐसे बना लो। अच्छा, इसका आंसर क्या आया फिर? इसका क्या आया? इसका आंसर है 9 डिग्री। इसका आंसर क्या है? 9 डिग्री। ओहो हो, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन सर, व्हाट अ क्वेश्चन, मजा आ गया। देखो एक्सेप्शन है तभी करा दिया, ठीक है ना। देखो क्या चीज है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा समझना, इसको थोड़ा समझना। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या चीज है आप देखो। मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं ऊपर। क्या है ये? देखो पहले इसको भूल जाओ, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। क्या है सर? बेंजीन रिंग है, लेकिन उसके साथ ऊपर पे क्या लगा है? OH। तो जब बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिनॉल। अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको पढ़ चुका है, यानी कि हमसे थोड़ा सा आगे पढ़ चुका है 12th में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। फिनॉल हैज नो डिग्री, हैज नो डिग्री, फिनॉल हैज नो डिग्री। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 0 डिग्री कार्बन को हम सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल
CH4 0 डिग्री है इस कार्बन की, कितनी है 0 डिग्री कार्बन है। इसको नोट करना बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो मैंने फिनॉल वाला केस बताया ना, OH वाला, वो तुम्हारा डिग्री ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड था। OH ग्रुप के लिए मैंने बताया, ठीक है ना। इस ग्रुप की कोई भी डिग्री नहीं होगी, यहाँ पर कार्बन H की तो डिग्री होगी। मैं इसी में तुमको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी करा दे रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है ना। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल में क्या है, OH ग्रुप आएगा, ठीक है ना, यहीं पर कर लेते हैं। तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 है, इसको CH बनाया नीचे, OH डाल पाया। इसको CH2 बनाओ और इसमें OH लगाओ, ठीक। आओ देखते हैं, तो ड्रॉ करो। CH3 CH OH CH2 और CH2OH। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल की जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, इस OH से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन, तो 1 डिग्री अल्कोहल। इससे कितना अटैच है, एक कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू OH ग्रुप, ठीक है ना, वो होता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे, जल्दी से इसको भी हम नोट कर लेंगे। फिर डिग्री ऑफ एमाइन इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एमाइंस इसी से रिलेटेड है, वो होता है नंबर ऑफ कार्बन्स जो जुड़े हैं N ग्रुप से। जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल, CH3 CH ना, या फिर ठीक है, CH NH CH और CH3 दो CH2, ठीक है। तो एक अमाइन है नाइट्रोजन, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक इधर से एक इधर से, तो 2 डिग्री अमाइन। ऐसे करके बना लेना क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन इससे तुमको मिलने वाले हैं अभी से, और ये सारी चीजें तुम्हारी होने वाली हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई होंगी अभी तक तो, क्लियर, ठीक है ना, हो गई होंगी अभी तो क्लियर। अब देखो, चलो इसके बाद नोट कर लेंगे, इसको एक बार नोट कर लेंगे, इसके बाद नोट कर लेंगे। अब मैं बेंजीन का कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जो कैलकुलेट ने किया था, और अगर मैं उससे एक NH2 ग्रुप को ऐड कर देता हूँ, तो ये अभी कितना डिग्री अमाइन है, अभी ये 1 डिग्री अमाइन है, और 1 डिग्री अमाइन को ही अपन एनेलीन बोलते हैं। 1 डिग्री अमाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, एनेलीन बोलते हैं, नोट कर लेना। 1 डिग्री अमाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, एनेलीन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है अपना, इसके बाद क्या बचता है अपना, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर तुमको बताते हैं। ये बताओ, यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है मेरे को, यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना तो मेरे को, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन कौन जीरो वाले थे उनका सबका गलत होगा, जिसने भी इसको 0 डिग्री अल्कोहल कहा उन सभी का ये आंसर गलत होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। 0 डिग्री अल्कोहल भाई मेरे कब आता है, जब बेंजीन रिंग में OH ग्रुप होता है। क्या ये बेंजीन रिंग है, क्या ये बेंजीन रिंग है, नहीं। 2 3 4 5 6 ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक। तो इस चीज को क्लियर रखेंगे।
और इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, 2-4 बेसिक टॉपिक और होंगे, उनको भी कवर अप करते हैं।